वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे बच्चा पार्टी। तो चलिए, ये था आपका आज का जो इंग्लिश का पेपर था, ठीक है। तो आई होप आपने सब ने अच्छे से किया होगा, आपका सब का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनके जो आंसर हैं वो क्या थे, ठीक है। तो आप अपना पेपर मैच कर सकते हैं, जो हमारा इस वीडियो में हमने आंसर यहाँ पे इसकी चूज़ किए हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने करेक्ट किए हुए हैं, ठीक है जी। ओके, तो इस तरह ये देखिए रिकॉल करना है, बोल रहा है आपको लेसन मेंशन अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड आंसर द बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट राइट आंसर्स, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है। पोलो इज यूज्ड एज अ चीफ अम्यूजमेंट एंड कहाँ पे यूज़ किया जाता था ये? वेरी गुड, लद्दाख के अंदर है ना। ओके, जो ब्रूटस था वाज द नोबलेस्ट मैन ऑफ रोमन ऑफ दिमाल बिकॉज, ठीक है। ये जूलियस सीजर से लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा क्यों था? बिकॉज ही वॉज द ओनली वन विद ऑनेस्ट थाट्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल, ठीक है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल हो गया जो बिल्कुल खत्म हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, तो इट इज a banana peel, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मैनी wrinkles डज द पोइट फाइंड ऑन द मदर्स फेस? मदर के फेस पे कितनी wrinkles थी, ठीक है। तो उसके फेस पे 4 wrinkles थी, ठीक है जी। वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे टू नो पोइट इज टू, देखिए यहाँ पे मीट इन द पोएम्स, यहाँ पे पोएम्स तो नहीं, यहाँ पे रीड इन द पोएम्स, ये भी वही है, ठीक है। यानी कि मीट तभी होगा जब उनको पढ़ोगे आप पोएम्स, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, गिवन एट द एंड ऑफ द, ये आपके पास ये है आपके पास एक अनसीन पैसेज है, यानी कि पैसेज को आपको पढ़ना है एंड आपको उसके बाद आंसर चूज करने हैं, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी पैसेज है, हम आपको आंसर बोल देते हैं। पोलो वाज इंडियाज नेशनल गेम इन 17th सेंचुरी, बिल्कुल ये फॉल्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ एन, तो वो कैसे मारा था? दैट वाज डाइड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो वाज कॉमनली प्लेड इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड्स, ठीक है जी, वेरी गुड। कॉमन साइनोनिम ऑफ सुप्रीम, सुप्रीम का जो साइनोनिम यानी कि उसी के जैसा, दैट्स हाईएस्ट, ठीक है जी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चूज द अपोजिट ऑफ वाइडली, ठीक है। वाइडली बहुत ज़्यादा, यानी कि उसका अपोजिट आएगा रेयरली, कभी कभी। ओके, तो फिर आपके पास यहाँ पे आपको एक पोम के ये स्टार स्पीक्स टू मैन, उसमें से कुछ यहाँ पे एक स्टेंजा लिया हुआ है, ठीक है, कुछ लाइन्स ली हुई हैं। तो आपको बताना है द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम, किससे? स्टार स्पीक्स टू मैन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन हैज डैश डैश टू बी फायर हिमसेल्फ, तो उसने क्या करी है? उसे चोजन करी है, ठीक है, खुद ब खुद, यानी कि। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा आपका विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड, तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, डायरेक्ट कहा गया कि तू मुझे ऐसा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैलस? कैलस का एंटोनिम उल्टा, तो दैट्स काइंड, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोर्शन मीन्स, अपोर्शन की मीनिंग्स क्या होते हैं? तो इसकी मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पेज एंड दिस डू एज डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ब चूज करना है। माई मदर यहाँ पे आएगा प्लेज, ठीक है। चेंज द नरेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको नरेशन चेंज करनी है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम टमारो, टमारो को जब नरेशन चेंज करी होगी तो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा पार्ट, चूज अप्रोप्रिएट मॉडल, तो आपको यहाँ पे मॉडल चूज करना है। वी शुड ओबे द रूल्स, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इज शी बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली, ठीक है। वो एक वेल्दी फैमिली से, एक बहुत बड़ी फैमिली से, जिसके पास बहुत पैसा है, दौलत है, धन है। चूज अप्रोप्रिएट जंक्शन टू, यू शुड वर्क हार्ड, आर यू, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी वरना आर यू फेल, या तो तुम, ठीक है, फेल हो जाओगे। तो ये था हमारा इस पेपर का एनालिसिस। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, आपने देख लिया होगा कि आपके मीटअप पे अपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे।
तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपको अभी कश्मीरी का जो एक और पेपर है वो आपको मिलने वाले हैं, यानी कि जो हमारे MCQs हैं, ठीक है, पेपर नहीं है बल्कि MCQs जो इम्पोर्टेंट होंगे, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। लेकिन आप खुद भी पढ़िएगा, मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ, ठीक है, किताब पढ़ते रहें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।